मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 ज़बरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की ज़बान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें ज़बरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था, मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुल्जिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत का इसमें सवाल सीधा से बनता है, आप अदालत जाने के बजाय मुसलमानों के रहनुमा कब से अतीक और अशरफ हो गए। जहां तक आपका सवाल है, आपने हमेशा कम्युनल हार्मनी के लिए बात की है, लेकिन यहाँ जितने एनकाउंटर पूर्व में हुए, तौकीर रजा सिर्फ अतीक और अशरफ के लिए ही भीड़ जुटा के नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी नहीं। आप लोग याद ना रखो, और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं कह रहा हूँ हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूँ कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें ख़त्म कर दी जाएं, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए, वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। कौन डायरेक्टर? उन तक जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्ता के मैं अलग ऐलान कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें, तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री पे नहीं, मैं ईमानदारी पर सवाल उठा रहा हूँ। उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। तौकीर भाई, मेरा सवाल आपकी बात पे है। अगर आप मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, तो तौकीर रजा और उनकी संस्था सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, हमारी वो कार्रवाई चल रही है, हमारी लीगल सेल काम कर रही है, हमारे एडवोकेट वहाँ है, वो कार्रवाई चल रही है। अब एक सवाल इसी में, उसके बाद सवाल नहीं करूंगा। अतीक और अशरफ ने जो बेगुनाहों के साथ किया, क्या आप उसको पैरवी करते हैं या उसकी मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने। लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई। अब जो तमाम मीडिया रात दिन उनके कीड़े बीनने में लगा हुआ है, ये अन्याय आप लोगों को बंद करना चाहिए। ये जुल्म है। हत्यारों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी हत्या हो गई उनकी बात की जा रही है, ये अन्याय है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अदालत की हिमायत में, लोकतंत्र की हिमायत में, मैं अपने देश के संविधान की हिमायत में धरने पर बैठा हूँ और इंसाफ की बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों की हत्या कर दी गई, गलत तरीके से की गई है, उसमें भी प्रयागराज पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब ये जिम्मेदारी है कि ये जो तुम्हारे माथे पर कलंक लगा है, इसको कैसे धोना है। अगर इसी तरह जुल्म करोगे, अच्छे लोगों को अच्छी बात नहीं करने दोगे, जबरदस्ती रोकोगे, तो प्रयागराज वाला कलंक तुम्हारे माथे पर भी लगेगा। तो तुम योगी की पुलिस नहीं है, आप योगी की पुलिस नहीं है, आप हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आप अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, आप हिंदुस्तानियों की पुलिस है। आज तक सरकार ने पुलिस मैनुअल तक नहीं बनाया है। सरकार को पुलिस मैनुअल बनाना चाहिए। पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गलत इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। इनका परिवार जो है, इनका परिवार, चाहे वो शाइस्ता हो, जैनब हो, ये लोग भी तो आरोपी हैं। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, मुजरिम पकड़ा गया। घर की खवातीन को कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुजरिम बनाने का मतलब ये है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इद्दत पर औरत रहती है। कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर ख़त्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो इद्दत में होंगी। और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इद्दत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इद्दत पूरी ना हो जाए। एक टेक्निकल सवाल ले लेते हैं। देखिए, अभी तीनों को अरेस्ट किया गया है, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम तरह की SIT गठित हो चुकी है, तीनों आरोपी अंदर हैं। सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जांच तो चल रही है ना, जांच करने के बाद जब निकल के सामने आएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। मैं एक बात कहता हूं, उन तीनों कातिलों को पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा नहीं, गले लगाया, शाबाशी दी, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया, गोद में लिया है उन्हें। पुलिस ने क्यों नहीं एक राउंड भी गोली चलाई? दूसरी बात, पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिमांड मांगी जाती? आज रिमांड हो गई 4 दिन की। तो मैं किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि जितनी जांच एजेंसियां हैं, मुख्यमंत्री का तो कहीं से कहीं तक सीधा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। इसमें ईमानदाराना अगर जांच होगी, और मैं कहता हूं कि कोई ईमानदाराना जांच नहीं होगी। जांच वो होगी जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, जो वो जांच हो जाएगी। मैं किसी जांच पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूं।